दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है, जो ज़मीन पर नहीं दिलों में उगता है। तो हर किसी के पास ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए जिसके पास आप अपनी बात संभल कर नहीं खुल कर बोल पाएं। तो चलिए इसी विचार के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का ग्रीन आशियाना चैनल में। कैसे हैं आप लोग? ऐसे इस समय मौसम खराब चल रहा है तो आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखें। आज मैं आप लोग को वीडियो में बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ गार्डनिंग को लेकर, तो जिससे आप लोग के लिए गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी प्लांट लगाना हो आपको, तो उसके लिए पहले आप मौसम देखिए कि किस मौसम में आप उसको लगा सकते हैं और इजीली वो पकड़ सकता है, ग्रो हो सकता है। तो अगर रही बात मौसम की, तो फरवरी और मार्च का महीना और जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना, ये किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मंथ यही 3-4 हैं। तो इनमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से वो पकड़ लेते हैं। तो ये हो गई मंथ की बात कि आप किस मंथ में लगा सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी मंथ में लगा सकते हैं, पर आपको बहुत केयर देनी पड़ती है और उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ प्लांट सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो चलिए ये तो मंथ की बात हो गई। और अब हम बात करेंगे कि हम जैसे कोई कटिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, तो जैसे मैंने अगर इसमें से कटिंग लिया, तो जब हम जहाँ से कटिंग काटते हैं वहाँ पे भी हल्दी लगा दें, ताकि उस प्लांट में भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना हो। और जो आप कटिंग लिए हैं लगाने के लिए, उसके भी टिप पे आप हल्दी ज़रूर लगा दें। तो हल्दी लगाने से दोनों, जो आपको लगाना है प्लांट और जो लगा हुआ है, दोनों इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और हल्दी इजीली सबके किचन में होती भी है, तो इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो करके देखिएगा आप, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर आप प्लांट लगाने जाते हैं, तो जो पार्ट ज़मीन में आपको लगाना है प्लांट का, न्यू प्लांट जो लगाने जा रहे हैं, तो उसमें आप एलोवेरा ज़रूर लगा दीजिए। तो एलोवेरा लगाने से रूट्स बहुत जल्दी आती हैं, वो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है, रूट्स बहुत जल्दी क्रिएट करता है। तो वो आप लगा सकते हैं उसके जड़ में, जहाँ पे मतलब आपको मिट्टी में जो हिस्सा डालना है 2-3 इंच का, तो वहाँ पे आप एलोवेरा लगाइए। और अगर आप प्लांट जो है नर्सरी से ला रहे हैं, तो नर्सरी से प्लांट अगर आप लाए हैं, तो उसमें आपको क्या करना रहता है कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा 1-2 दिन वहाँ के इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए, रहने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे ही आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाएं, तो उसको पहले 2 या 3 दिन किसी शेड एरिया में, छाया एरिया में कहीं रख दें और उसको सेट होने दें वहाँ के इन्वायरमेंट में। उसके बाद उसको आप निकाल कर और फिर आप जो है मिट्टी में लगाएं या फिर गमले में लगाएं। अगर आप बोलेंगे कि आप तो ऐसे ही लगा रही हैं, तो मेरे पास कई कटिंग है इसकी, और मैंने अभी बहुत सारी इसको मतलब कट किया है, इसकी ट्रिमिंग की है, तो कई कटिंग गाड़ दी हूँ। तो कोई होगा कोई नहीं होगा, और मेरे पास ये है भी प्लांट, तो इसलिए मैंने इतना केयर नहीं किया। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। जब मैं भी कोई एक प्लांट फर्स्ट टाइम लगाती हूँ या फिर नर्सरी से लाती हूँ, तो मैं इसके ये सब जो आपको बता रही हूँ ये मैं करती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं, तो अगर आप ज़मीन में भी लगा रहे हैं, तो उस मिट्टी में आप थोड़ा सा पानी डालकर 1 दिन पहले प्लांट लगाने के, और उसको थोड़ा खोद करके और पानी डालकर छोड़ दीजिए, ताकि वो थोड़ा मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाए, नरम हो जाए और अच्छी हो जाए, भुरभुरी। उसके बाद आप जब शाम के टाइम प्लांट लगाएंगे, तो आपका रात भर में वो प्लांट धूप नहीं लगेगी और वो नमी बनी रहेगी, तो वो अच्छे से ग्रो होगा। तो जब भी आप कोई भी प्लांट लगाएं, तो आप टाइमिंग चुनें शाम का। तो शाम को भी लगाने से हर प्लांट जल्दी ग्रो होते हैं। तो आपको मिट्टी भुरभुरी रखनी है और उसमें पानी डाल के 1 दिन पहले उसको छोड़ देना है खोद करके, और फिर शाम के वक्त उस प्लांट को लगा देना है। आप ऐसा कर सकते हैं।
और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले में आपको ड्रेनेज होल का सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा होल बनाना है ताकि पानी ईजिली उसमें से निकल जाए, ड्रेन हो जाए, कभी उसमें रुके नहीं ज़्यादा पानी, नहीं तो प्लांट सड़ने का उसकी रूट्स सड़ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको जब भी कोई प्लांट लगाएं तो नीचे सबसे पहले कंकड़ या कोई पत्थर या टाइल्स कुछ भी उसके अंदर डाल दें। कुछ नहीं है तो आप कोई कपड़ा या बोरी का टुकड़ा ऐसे डाल सकते हैं। तो स्टोन सबसे अच्छा होता है, आपको कंकड़ पत्थर ही डालना होता है, तो नीचे आप वो डाल लीजिए। उसके बाद सूखी पत्तियां या घास फूस कुछ हल्की चीज़ें डालिए जो कि सड़ के खाद बन जाए, और फिर उसमें मिट्टी, बालू और थोड़ा सा खाद या राख डाल दीजिए, जिससे प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा, क्योंकि राख जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, और उसके बाद उसमें प्लांट लगाइए। तो जैसा कि मैं हर बार देती हूँ अपने बिटिया को फूल, तो मैंने दे दिया फूल, और फूल देते ही उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उसे हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ, खिलखिलाते हुए, इसी प्लांट और इसी फ्लावर की तरह। तो आप गमले में मिट्टी का ध्यान ज़रूर रखें, और हर प्लांट को अलग अलग तरीके की मिट्टी चाहिए होती है और अलग तरीके की खाद चाहिए होती है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट कितना मिट्टी, कैसी मिट्टी रखनी है उसके लिए, और कौन सा खाद डालना है। और कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें कम पानी पड़ते हैं, और कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें रोज़ पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके देना होता है। और कुछ प्लांट जो हैं वो धूप में नहीं रहते हैं, और कुछ को फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो जब आप ये सारी बातें जान जाएंगे ना, तो आपको गार्डनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जब भी आपको, जो बिगनर्स है ना, वो हमारी वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें। और मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें ज़रूर बताई है, और अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से लेके, या और कुछ आपको पूछना या सीखना है, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, आप ही लोग के जैसी हूँ, तो मुझे भी बहुत पसंद है। और रही बात ये मैंगो, आपने जो देखा, ये हर सीजन में फलने वाला है। तो अभी ये इसका पहला फल है, छोटा सा प्लांट है, आप देख ही सकते हैं, तो उसमें आ गया है। और मैंने ये जो न्यू प्लांट लगाया था नाग चंपा का, उसकी भी कटिंग कर दी, उसमें भी कीड़े लग रहे थे। और जो आप नीचे ये ढेर देख रहे थे, ये कचरे जैसा, तो यहाँ मैं किचन वेस्ट जो है सारा डालती हूँ, आप जानते हैं, तो मैंने कई वीडियो में दिखाया है। वो सड़ के फिर खाद बनता है, तो फिर मैं वो प्लांट्स में और गमलों में डालती हूँ। और ये हमारा जो तोरई रेरुआ का प्लांट है, ये अक्सर ये यहाँ से वहाँ से बिखरे रहते हैं, गिरे रहते हैं, इनको मैं हमेशा सेट करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो हमने कपड़े सुखाने के तार बांधे हैं ना, ये उन पे फैलते जाएंगे। तो मैंने जो लास्ट वाला तार है उस पर तो मैंने खुद फंसा रखा है, ताकि अभी आप देख सकते हैं मैं फंसा भी रही हूँ, वापस वो गिर गया था, तो मैं लास्ट वाले तार पे तो खुद फंसा रखी हूँ, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो और ऐसे लटक के उसमें फले अच्छे से। तो उस तार का यूज कम होता है, क्योंकि लाइन से प्लांट हैं उधर पपीता वगैरह के, तो कपड़े फैलाने में नहीं आते हैं, और उसमें कीड़े लगे हैं तो वो टच होते हैं, तो और दिक्कत होती है कपड़ों में। तो इसीलिए मैंने उन पत्तियों को तोड़ भी दिया, पपीता के हटा भी दिया, इसलिए कि अगर मान लीजिए मेरा तुरई का प्लांट इधर आता है तो उसमें भी ना लग जाए कीड़े, तो इसलिए मैंने उसको तोड़ के हटा दिया। तो ये लास्ट वाला तार मैंने ना इसके लिए बुक कर लिया है कि इस पर मैं तुरई नेनुआ फैलाऊंगी, लटकाऊंगी, ऐसे ऐसे फले रहेंगे। मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में, पता नहीं होता है कि नहीं। और जो बाकी के 2-3 तार हैं वहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ, कई तार बंधे हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट वाला उसके लिए रख दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं घुसी अंदर, सॉरी, तो मैंने देखा कि कुछ भिंडियाँ भी आ गई हैं। और लेकिन मैं कभी भी गार्डन में घुस जाती हूँ, मुझे याद नहीं था कि मुझे कुछ लेके जाना है, क्योंकि पता नहीं रहता भिंडी है कि नहीं है। तो मैं आई तो मिल गई, तो मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। देखते हैं कितना निकलती है, तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है हर 2-3 दिन पे। पर कितना अच्छा लगता है ना, अपने घर की सब्जियां, फल तोड़ो अपने हाथ से, और फिर अपने ही हाथ से खूब प्यार से उसको बनाओ और खाओ, और खुद भी खाओ, खिलाओ सबको।
तो हेल्दी रहता है आदमी। तो ज़रूर आप लोग को भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए, चाहे टेरेस गार्डन बनाएं, चाहे अपने अगर आपके पास जगह है या बालकनी है या किसी भी प्लांट में। अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 किलो 2 किलो जितना भी निकलता है ना, उससे हैप्पीनेस ज़रूर मिलती है। भले आपको बाहर से सब्जियां तो लानी ही पड़ती है, उससे ही काम नहीं चलता, बट खुशी बहुत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये बात मेरी शायद हर किसी को ना पसंद आए, बट एक गार्डनर ज़रूर समझ सकता है कि कितनी खुशी मिलती है और कितना मज़ा आता है ये सब करने में। तो अभी तो मुझे इतनी ही दिख रही थी, तो मैंने तोड़ लिया है जितना मेरे हाथ में आया और जितना मुझे दिखाई दिया। तो अब आज बनाएंगे भिंडी। मेरे बच्चों को दोस्तों भिंडी बहुत पसंद है, आपको मैं बता नहीं सकती। उनको भिंडी उनका फेवरेट सब्जी है और उसको मैं चाहे जिस तरीके से बना दूँ उनको पसंद आनी ही आनी है। और ये है हमारा तूत का प्लांट, सहतूत जिसको बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग या फल जो भी आने लगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो खुशी हो गई देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है काला काला और खट्टा मीठा तोड़कर हाथ से खाने में। तो हम लोग बचपन में हमारे तूत का प्लांट था हमारे मायके में, हम लोग दिन भर उसके नीचे मंडराते रहते थे। तो मेरा बहुत फेवरेट प्लांट था वो। और आइए अब आप लोगों को मैं अपने गार्डन की सबसे प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है, तो दोस्तों सदाबहार का प्लांट है। मैंने उसको आज बहुत अच्छे से कटिंग की है और पिंचिंग की है, तो वो पूरा बुके जैसा बन गया है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को हमारा सदाबहार का प्लांट। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।